से सुनिएगा। देखिए, हम लोग को आज पढ़ना है बोर मॉडल के बारे में, ठीक है। इससे पहले हम लोग को हाँ रदरफोर्ड का थोड़ा सा डिमेरिट देख लेना है, ठीक है। रदरफोर्ड के मॉडल में क्या मतलब कुछ तो कमी होगा जो दूसरा मॉडल आया है, ठीक है, बोर का मॉडल। तो वही हम लोग हाँ को देखना है। तो देखिए, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग क्या पढ़े थे कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन है, ओके, ये हम लोग का न्यूक्लियस है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाउंडेड है, यही ना, हाँ। यही ना पढ़े थे। तो देखिए, अ, थोड़ा सा इसी में ध्यान देना है, ठीक है। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम लोग सर्कुलर का पाथ। सर मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो वेलोसिटी है, ठीक है, हाँ वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेलोसिटी का अगर डायरेक्शन देखे खुशी, तो हर एक पॉइंट में, ठीक है, हर एक पॉइंट में इसका डायरेक्शन क्या होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है सर्कुलर पाथ में जो उसका टेंजेंट का डायरेक्शन होता है, ये इसका डायरेक्शन हुआ इस पॉइंट में, ठीक है। इस पॉइंट में थोड़ा सा इधर बेंड कर गया, ठीक है। ऐसे ही इस पॉइंट में देखेंगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, मतलब वेलोसिटी क्या कर रहा है, हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में चेंज कर रहा है, वेलोसिटी क्या कर रहा है, हर एक इंस्टेंट टाइम में चेंज कर रहा चेंज है। कर रहा है, ठीक है। वेलोसिटी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर वेलोसिटी अगर चेंज होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन, बोलेंगे कि नहीं, उसमें मतलब एक्सेलरेशन होगा। हेलो, ध्यान दे हाँ रहे भैया। हैं क्या बोले, हाँ वेलोसिटी चेंज होगा तो उसमें एक्सेलरेशन आएगा, ओके, क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ओके। हाँ हाँ, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में हम लोग पढ़े थे कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल अपना एनर्जी को रेडिएट करता है, पढ़े थे। हाँ। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, और हम लोग पढ़े थे ना, रेडिएशन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल के द्वारा ही प्रोड्यूस होता है, ऐसे कुछ पढ़े थे ना, कुछ हाँ पढ़े। इलेक्ट्रोमैग्नेट, हाँ। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, अपना एनर्जी को इमिट करेगा, ठीक है। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल विल इमिट इट्स एनर्जी, ठीक है, इट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, किसके फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में। फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ओके, इतना बात क्लियर हुआ। हाँ देखिए, बोर थ्योरी क्या कहा था, अब बोर थ्योरी बोल रहे हैं रदरफोर्ड, ठीक है, कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाउंडेड है न्यूक्लियस में बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और हम लोग क्या किए थे, सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग जानते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो एफ सी बराबर होता है mv² बाय r, ठीक है। और इन दोनों को इक्वेट करके हम लोग वेलोसिटी वगैरह का कुछ कुछ इक्वेशन सब डिराइव किए थे लास्ट क्लास में, वो भी क्लियर है। हाँ। हाँ, तो इसमें अभी हम लोग क्या पढ़े कि हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी चेंज होगा, क्या चेंज होगा, वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी वेलोसिटी चेंज हो चेंज रहा है होगा। मतलब उसका एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, ठीक है। अब एक्सेलरेशन अगर चेंज हो रहा है, मतलब एक्सेलरेट कर रहा है, अगर कोई बॉडी, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा मतलब एक्सेलरेट कर रहा है, ऐसे समझिए, ठीक है। एक्सेलरेट कर रहा है इसका मतलब वो अपना एनर्जी को इमिट करेगा, ठीक है, क्या करेगा, अपना एनर्जी को रेडिएट करेगा या फिर इमिट करेगा। अब रेडिए अगर एनर्जी को इमिट करेगा तो वो क्या होगा, धीरे धीरे लोअर एनर्जी लेवल में आते आते न्यूक्लियस में जाके मर्ज कर जाएगा, मतलब स्टेबिलिटी के बारे में रदरफोर्ड सर नहीं बता पाए, ठीक है। तो यही ये डायग्राम जो आपको सर्कुलर दिख रहा है ना, यही बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जाके न्यूक्लियस में जाके मिल जाएगा, ऐसे कुछ है कहानी, ओके, समझ रहे हैं। हाँ हाँ, हाँ भैया। लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, कहने का मतलब ये स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए, कौन नहीं बता पाए, रदरफोर्ड, ओके। रदर। हाँ ये इनका डिमेरिट है, यही यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। ठीक तो थ्योरी को पढ़ के देखिएगा आप अपने तरीके से, ठीक है, और पढ़ के है। भी हाँ देखिएगा तो वही वही कहानी लिखा है, अगर पढ़िएगा तो पढ़ के दिखा दे रहा है। देखिए, मॉडल ऑफ एटम प्रपोज्ड बाय रदरफोर्ड एज्यूम दैट एटम कंस्टिट्यूटिंग सेंट्रल न्यूक्लियस रिवॉल्व्स इलेक्ट्रॉन्स इन स्टेबल, जैसे कि सन वगैरह मूव करता है इस टाइप से। हाउएवर देयर आर सम फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन टू सिचुएशन, दोनों में कुछ अंतर है। पहले दी प्लानिटरी सिस्टम में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे सर क्या बताएं कि न्यूक्लियस में हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुलम्स फोर्स एक्ट करता है। देखिए, कुलम्स लॉ ऑफ फोर्स लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना, वही बात को हाँ बताया, ओके। वी नो दैट एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल बीइंग कॉन्स्टेंटली एक्सीलरेटेड, अब वही चीज को बता रहा है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो एक्सीलरेट होगा, बोला ना। हाँ। और एक्सीलरेशन कैसा है, सेंटीपिटल है,
यही बता रहा है। अब देखिए, अब हम लोग क्लासिकल थ्योरी से क्या जानते हैं, यहाँ पे देखिए, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, एक्सिलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स इमिट करता है रेडिएशन को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए वही लाइन बोला जो हम बोले थे, ठीक है हाँ ना। हाँ, एनर्जी ऑफ एक्सिलरेटिंग इलेक्ट्रॉन शुड बी देयरफॉर कंटिन्यूअसली डिक्रीज। तो इससे क्या होगा, उसका एनर्जी धीरे धीरे घटेगा, क्या होगा, घटेगा। और हम लोग जानते हैं कि ऑर्बिट में सबसे बाहर वाला का एनर्जी सबसे ज्यादा होता है ना, सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट होता है, फिर जैसे जैसे अंदर एनर्जी घटते जाता है, ठीक है, तो एनर्जी घटेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, धीरे धीरे मूव करते करते अंदर की ओर आएगा ना, ऐसे करके हाँ जाके न्यूक्लियस में मर्ज करेगा। वही कहानी है, ओके, यही थ्योरी है। तो ये लिमिटेशन को थोड़ा सा माइंड में रखना है। हम्म। तो एक स्पाइरल फॉर्म में बनेगा, यहाँ पे कहीं पे स्पाइरल वर्ड अभी देखे तो छोड़िए, होगा कहीं पे, इलेक्ट्रॉन स्पाइरल इनवर्स, देखिए लिखा है ना, देयर एंगुलर वेलोसिटीज एनहेंस फ्रीक्वेंसी वुड चेंज, कंटिन्यूअसली चेंज होगा, दस दे वुड इमिट अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो देखिए अगर वो एनर्जी को रेडिएट कर रहा है मतलब एक स्पेक्ट्रम बनाएगा, इमिट करेगा, यही ना बोलना चाह रहा है, और अपना एनर्जी को खत्म हाँ कर देगा, ठीक है। तो clearly, Rutherford model tells only a part of a story, implying that the classical ideas are not sufficient to explain. तो यही इसका लिमिटेशंस है, ठीक है, मतलब ये स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए, क्लियर सा बात, ठीक है, कि कैसे एटम स्टेबल है। ये तो स्टेबल, इसके अकॉर्डिंग स्टेबल नहीं है, ये जाके क्या होगा, न्यूक्लियस में मर्ज कर जाएगा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, ऐसा मतलब कुछ कहना चाह रहे थे। तो यही है थोड़ा सा कहानी, ओके। हाँ। अब हम लोग आ रहे हैं बोर्स मॉडल में, ठीक है। इसको ठीक करने के लिए कौन आया हम लोग के सर, नील्स बोर, ठीक है। बहुत। नील्स बोर हाँ का कहानी है, लगभग 1885 से इनका जन्म हुआ होगा, और डेथ है 1962 में, ठीक है। अब ये हाँ कुछ चेंजेस किए, मॉडिफिकेशन किए, ठीक है, इन दी मॉडल ऑफ, इन दिस मॉडल, कहने का मतलब रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ मॉडिफिकेशन किए बाय एडिंग दी आइडियाज ऑफ न्यूली डेवलपिंग क्वांटम हाइपोथेसिस। तो नील बोर स्टडी किए अपना लेबोरेटरी में, यही सब कहानी है, ठीक है। लगभग कुछ महीना तक स्टडी किए हैं, ठीक है, 1912 में, और वो कुछ कंक्लूजन तक पहुंचे, ठीक है। फेस डायलेमा एज डिस्कस्ड अबव, बोर्स इन 1913 concluded that spite of succeeding electromagnetic theory in explaining the light scale phenomena, it could not apply to this process of atomic scale. It become clear, तो देखिए उनका क्या कहना है यहाँ पे, ठीक है, concluded that, देखिए यहाँ से है ना, concluded that in spite of success of electromagnetic theory in explaining, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या चीज के लिए होता है खुशी, बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, इट कुड नॉट बी अप्लाइड टू द प्रोसेस ऑफ एटॉमिक स्केल। तो वो ऐसा बोले कि ये एटॉमिक लेवल पे ये अप्लाइड नहीं होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हम लोग का, ठीक है। किनका कहना है, हेलो, क्या हो गया, हेलो, माइक कौन नहीं है आपका, ओके। तो देखिए हम लोग कहाँ पे थे खुशी, लास्ट अभी जस्ट बोर्स के मॉडल हम लोग स्टार्ट किए थे ना। इसमें देखिए हाँ इसमें बोर्स सर क्या बोलना चाह रहे हैं, देखिए कंक्लूडेड दैट लिखा हुआ है ना, कि बोर्स सर कंक्लूजन निकाले कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है वो लार्ज स्केल फिनोमिना है, मतलब बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट के लिए है, ठीक है, और ये एटॉमिक लेवल पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। और ये क्या किए सर, हम लोग के दो को कॉन्सेप्ट को मर्ज किए हैं, देखिए बोर कंबाइंड क्लासिकल एंड अर्ली क्वांटम कॉन्सेप्ट को, ठीक है, और तीन पोस्टुलेट्स के टर्म्स में अपना थ्योरी को दिए हैं, ओके, तीनों पोस्टुलेट्स आपको याद करना पड़ेगा, ओके। देखिए पहला हाँ पोस्टुलेट्स क्या है बोर का, पहला पोस्टुलेट्स क्या है, एन एटम कुड रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट विदाउट। तो देखिए इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। बोर्स का पहला पोस्टुलेट्स है कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है वो एक सर्टेन फिक्स स्टेबल ऑर्बिट में मूव करता है और कोई भी एनर्जी को इमिट नहीं करता है, ये कहना है उनका, ठीक है, हाँ ठीक। हम्म। और ये जो ऑर्बिट है इसको स्टेशनरी स्टेट ऑफ एटम कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, स्टेशनरी स्टेट ऑफ एटम, ठीक है। एटम। और हर एक एनर्जी स्टेट का क्या होता है, डिफिनिट मतलब फिक्स टोटल एनर्जी होता है, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। और वही है सर्टेन डिफिनिट स्टेबल स्टेट जिसमें एग्जिस्ट करता है, बस यही बोल रहा है। पहला पोस्टुलेट क्लियर हुआ, कहने का मतलब बोर का यही कहना है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है बिना किसी एनर्जी को रेडिएट किए, ओके।
रेडिएट मतलब बिना। एनर्जी को इमिट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे हम लोग हाँ। अभी कंक्लूजन निकाले थे ना रदरफोर्ड मॉडल में, कि अगर ये एक्सिलरेट होगा मतलब ये अपना एनर्जी को रेडिएट करेगा, लेकिन बोर्स का कहना है कि नेट। बिना रेडिएट किए एक फिक्स स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ओके, पहला पॉइंट यही है, ठीक है। ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। ओके, ठीक है। हाँ। अब दूसरा पॉइंट क्या है, बोर सेकंड पोस्टुलेट्स क्या कहता है, डिफाइंस दीज स्टेबल ऑर्बिट्स, ठीक है। दीज पोस्टुलेट्स स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अब देखिए, इनका कुछ और भी कहना है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि these हाँ। postulates states that electron revolves around the nucleus only in those orbits, ठीक है, for which the angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi। तो देखिए वो बोर का सेकंड पोस्टुलेट क्या है, कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, ठीक है, जिसका एंगुलर मोमेंटम, हाँ। एंगुलर मोमेंटम को एल से दिखाते हैं, एल बराबर होता है एम वी आर। ओके, जो कि इंटीग्रल हाँ। मल्टीपल होता है एच अपॉन टू पाई का, तो इसको हम लोग लिखेंगे एन एच अपॉन टू पाई, ठीक है, एन एच अपॉन टू पाई। कहने का मतलब ठीक वेयर है। एन क्या है, एन हम लोग का नंबर है कोई भी, 1 2 3, ठीक है, ऐसे, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। हाँ। एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या है। एंगुलर मोमेंटम। हाँ, तो बोर का यही कहना है कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन टू पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। लाइन क्लियर हुआ। हाँ। हाँ, जहां पे एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, एच क्या है, लेंस कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू आपको याद होगा 6.6, कितना होता है, 10 टू द पावर सिक्स माइनस थर्टी पॉइंट फोर जूल सेकेंड, ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना। हाँ। हाँ, क्लियर हो गया सेकंड पोस्टुलेट्स कि नहीं हुआ, बोलिए। यस। एंगुलर मोमेंटम एल किसके बराबर होगा, एन एच अपॉन टू पाई, और एल बराबर होता है एम बी आर, ठीक है। तो एल बराबर एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, याद रहेगा ना। हाँ। हाँ, अब देखिए लास्ट पोस्टुलेट्स, ये क्या कहता है, बोथ थर्ड पोस्टुलेट्स इनकॉर्पोरेट इनटू एटॉमिक थ्योरी एंड अर्ली क्वांटम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, डेवलप्ड बाय प्लैंक्स एंड आइंस्टाइन, ठीक है। तो देखिए इसका स्टेटमेंट यहाँ से है, इट स्टेट्स दैट एन इलेक्ट्रॉन माइट मेक ट्रांजिशन। तो ये क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा सकता है। ओके, भैया 1 मिनट रुकिए ना। हाँ रुक जा रहे हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं थर्ड पोस्टुलेट्स में, ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट्स क्या कहता है, इट इज सेड दैट एन इलेक्ट्रॉन माइट मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ इज स्पेसिफिक नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट। कहने का मतलब एक नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर सकता है इलेक्ट्रॉन। ओके, ठीक है। हाँ। तो देखिए समझने का कोशिश कीजिए खुशी, जैसे कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ठीक है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ठीक है, तो सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी ज्यादा होता है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट से सेकंड अगर जंप कर रहा है तो इसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए होगा। ओके, ठीक है। और सेकंड से अगर पहला में आएगा, सेकंड से अगर कहाँ आएगा, पहला में, ठीक है। तो तो ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, यही कहना चाह रहा है। ओके, समझ में आ रहा है। कहने का मतलब हायर एनर्जी से लोअर में जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और लोअर से हायर एनर्जी स्टेट में जाना चाहेगा तो एनर्जी उसको चाहिए होगा, ठीक है। देखिए व्हेन इट डज सो, जब वो ये करता है, अ फोटोन इमिटेड हैविंग एनर्जी इक्वल्स टू एनर्जी डिफरेंस। तो जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाएगा तो क्या होगा, तो वो फोटोन के फॉर्म में अपना एनर्जी को रिलीज करेगा। फोटोन क्या है, एनर्जी का पैकेट है, पढ़े थे ना। हाँ। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमिटेड फोटोन, और फोटोन का जो इमिटेड एनर्जी है एच न्यू है, एनर्जी ऑफ फोटोन। ओके, लेफ्ट साइड में जो है इक्वेशन में, तो ये किसके बराबर होगा, एनर्जी इनिशियल माइनस एनर्जी फाइनल। ओके, एनर्जी डिफरेंस के हाँ। बराबर होगा, बस यही कहना चाह रहा है। तो थर्ड पोस्टुलेट्स का कंक्लूजन निकालिए, क्या कंक्लूजन हम लोग निकाले, कि इलेक्ट्रॉन हम लोग का एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर सकता है, और ये जंप करेगा तो क्या होगा, अगर देखिए हायर एनर्जी स्टेट से अगर लोअर में जा रहा है, ठीक है, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर में जा रहा है तो एनर्जी को रिलीज करेगा इन दी फॉर्म ऑफ फोटोन, किसके फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में। और उसका एनर्जी होगा एच न्यू के बराबर। फोटोन का एनर्जी को हम लोग दिखाते हैं एच न्यू से, न्यू जबकि है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, और ये एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगा ई आई माइनस ई एफ। मतलब एनर्जी क्या हो रहा है, घट रहा है ना खुशी, तो इनिशियल एनर्जी ज्यादा होगा, फाइनल एनर्जी कम, इन लोग दोनों में एनर्जी का जो डिफरेंस है वही एच न्यू के बराबर होगा। क्लियर हुआ। हाँ। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन भी दिया है, ई आई बड़ा है किसका से, ई एफ से, ठीक है। ये। हम्म। हाँ।
अब हम लोग जानते हैं एल बराबर एम बी आर होता है, पहले भी बताए हैं, ठीक है। हाँ। हाँ, तो अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम nth ऑर्बिट का निकाले तो उसको एल एन लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एल एन nth ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम है, ओके। तो इसको हम लोग लिखेंगे एम, मास तो सेम ही रहेगा, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी nth ऑर्बिट में एन रहेगा और उसका रेडियस क्या होगा, एन होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई ना, यहाँ पे ये छूट गया है, एन एच अपॉन 2 पाई होना चाहिए, एन एच अपॉन हाँ 2 पाई। रुकिए, अब वो वाला पीडीएफ में आते हैं, लास्ट क्लास आप हमको भेजे थे ना, एक सेकेंड रुक जाइए, हाँ जल्दी से डाउनलोड्स, रुके रुके थोड़ा सा, कल डाउनलोड किए थे ना, हाँ। कब बुक वाला, यही होगा, खुलते हैं, 15 जनवरी। बस खुल रहा है, इसमें छोड़ देता है, यही इसका कमी है न्यूमेरिकल में। ये देखिए यहीं पे हम लोग है ना, देखिए एन एच अपॉन 2 पाई लिखा है, एल बराबर एम वी आर इज टू एन एच अपॉन 2 पाई। क्लियर है ये वाला बात, कोई इसमें डाउट हाँ नहीं है ये इक्वेशन में, है क्या? हेलो। ये भी है। अब आगे बढ़ते हैं, खुशी क्या हो गया, हाँ ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू यहाँ पे क्या लिख दिया है, रुकिए इधर ही जाना होगा। अब देखिए आगे, ठीक है, वेयर एन क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है, आर एन है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, और वी एन है वेलोसिटी nth ऑर्बिट में कितना है, ये तो क्लियर है ये बात ना। हाँ हम्म। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 एन का वैल्यू होगा ना, द हाँ अलाउड ऑर्बिट, ऑर्बिट का नाम है 1 2 3 along the values of n called, इसी, यही जो n है इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, टोटल 4 टाइप का क्वांटम नंबर होता है ना, क्वांटम नंबर, ठीक है। तो सुन रहे हैं? हाँ भैया। हम्म। तो इसको हम लोग क्या, n का वैल्यू जो होता है, n का वैल्यू 1 2 3, इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हाँ। अब इक्वेशन 12.3 से आने बोल रहा है, ठीक है, कौन सा इक्वेशन से, 12.3, हम लोग ऊपर में डिराइव कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग, पीडीएफ किधर गया, ये वाला ना, 12.3 इक्वेशन किधर है, देखिए थ्री। 12.3 ना, ऊपर में होगा। अच्छा चलिए ना, याद आ जाएगा, हम लोग देखते हैं ना, ये इक्वेशन हम लोग लाए होंगे तो याद होगा ना, ये लाए थे 4 पाई हाँ लाए थे भैया, वी ये एन तो पिछले बराबर, बार भी गए। हाँ, तो देखिए वही कुछ किया है, वी एन बराबर क्या लाया गया है, ई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम एम, बी। एम आर एम एन आर। है, अंडर रूट है, हाँ क्या लेके आए हैं, ऐसा है कहीं पे? हाँ, पिछले बार था हाँ वही आर। हाँ, एम की जगह वी था। नहीं हाँ, सॉरी, आर की जगह V था। हाँ। आर की जगह क्या था, वी था, V। उस टाइम अच्छा, आर इसको आर, अच्छा आर को शिफ्ट इधर कर। भेज दिया, वो हो जाएगा खुशी, ठीक है, स्क्वायरिंग कीजिएगा फिर रूट में आ जाएगा, ठीक है, एक्सचेंज किया है बस थोड़ा सा, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ आ जाएगा, इजी है, ठीक है। हाँ। अब देखिए सब्स्टिट्यूटिंग इट विथ 12.13, अभी जो वैल्यू लाए हैं, ठीक है, वेलोसिटी का जगह में हम लोग क्या रख सकते हैं, अरे अपना पीडीएफ ढंग से थोड़ा सा नहीं बनाया है, वही दिक्कत हो रहा है, रुकिए उसमें आते हैं हम लोग। वी एन, वी एन इज टू क्या हो जाएगा, ई बाई रूट अंडर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर। देखिए देखिए सुनिए, ऊपर में हम लोग क्या लेके आए थे, एम वी आर एन इज टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये ना लाए थे, एम वी, इसको एम वी आर बराबर क्या चाहिए, एम वी एन आर एन इज टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये ना लाए थे, अच्छा चुप रहो। हाँ तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी एन के जगह में लिख सकते हैं, वी एन इज टू क्या हो जाएगा, V एन इक्वल टू। एच अपॉन 2 पाई एम
एम आर एन होगा। हाँ। हाँ। और अभी हम लोग वी एन की जगह हम क्या लाए हैं कुछ, ई बाई फिर। लाए हैं। हाँ। ई बाई क्या लाए हैं, ई बाई अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर एन, ये ना लाए हैं। हाँ। इक्वल टू हो जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई M R N। अब इसको आपको सॉल्व करना होगा और किसको अलग करना होगा। अरे वी एन बराबर लिख रहा है ना, क्या कर रहा है, हाँ। कुछ गलती कर रहा है VN क्या। बराबर। अरे यहाँ पे ना सारा प्लस माइनस उड़ा दिया है, और खराब। हम्म। बस यहाँ पे इक्वल टू भी और नहीं है, हम्म प्लस माइनस। तो यही है ना, वी एन बराबर 1/n। कैसे लेके आया देखिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, हो जाएगा। कंबाइनिंग इट विथ इक्वेशन 12.13 के साथ कंबाइन करेंगे, गेट द फॉलोइंग वैल्यू फॉर वी एन। मतलब ये डायरेक्ट लेके आया है खुद से, ठीक है, ये जो वैल्यू लाया है ना, सॉल्व करके लाया है वी एन का वैल्यू। ठीक है, वी एन बराबर क्या लेके आया है, 1/n E² बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/h/2 पाई, यही लाया है। हाँ। यहाँ पे इधर वाला n है, ठीक है। तो अच्छा, ये वी एन है ना, वी एन ही है ना, किसका वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है बताइए, कैसे किया होगा, ऊपर में देखिए। आ, के दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा। अच्छा, हम लोग के पास और एक इक्वेशन क्या था, एम वी एन बराबर NH/2 पाई, यही ना। टू। तो यहाँ पे हाँ। हम लोग क्या करते हैं, एम आर एन को एक साइड रहने देते हैं, ठीक है। एम आर एन बराबर क्या हो जाएगा, NH/2 पाई M होगा। नहीं नहीं, तो एम नहीं हाँ। होगा, एम नहीं होगा, 2 पाई वी एन होगा ना। हेलो, समझे। हाँ। 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 अब वी एन का वैल्यू को ऊपर से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। वी एन के जगह में हम लोग क्या लाए हैं ऊपर में, यही रूट वाला, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करने पे आना चाहिए कि वहीं से लाया होगा, और कहाँ से लाएगा। वी एन के जगह में क्या लाए हैं हम लोग, E/4 पाई एप्सिलॉन नॉट M R N, यही ना है खुशी। हाँ, हाँ। इसको पुट कीजिए। ठीक है। अच्छा, अच्छा हमको भी चाहिए अच्छा ना, ये वी, बोल रहे थे। क्या बोल रहे हैं। अच्छा, बोल रहे थे कि जैसे देखिए, ये वैल्यू तो वही है ना, जैसे E² बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, यहाँ कहाँ है ये पे। स्क्वायर है। यहाँ पे नीचे वाला में ये VN सॉरी, हाँ VN इक्वल टू लिखा हुआ है ना यहाँ पे। हाँ हाँ, ये वाला। हाँ। ये हम्म तो वही वैल्यू है, रूट को हटाया तो ऊपर स्क्वायर आ गया, हम्म है ना। उसके बाद फिर ये जो हम लोग का था ना NH/2 पाई। हम्म तो देखिए 2 पाई तो नीचे ही है, और H को अगर नीचे ला तो ऊपर हम्म 1 क्या है ना। NH/2 पाई है ही वहां पे, NH/2 पाई। हाँ, और तो जैसे वो NH ऊपर था तो उसी की वजह से सब्स्टिट्यूट नीचे ला करके के लाया ऊपर है, 1 रुकिए थोड़ा डाला। सा दिमाग लगाते हैं, हम लोग का दिमाग अभी हड़बड़ी में काम नहीं कर रहा है, और मीटिंग भी एंड होने वाला है। अच्छा देखते हैं, करते हैं आराम से। कंटेंट बनाने के चक्कर में ऐसे होता है कभी कभी, हो जाएगा, देखते हैं ना, क्लियर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो हम लोग फिर से शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसको शुरू से मतलब हाँ। दिमाग लगाते हैं, ठीक है। काम का ही नहीं करता है दिमाग, देखते हैं हम लोग के पास क्या क्या इक्वेशन है, उसको लिखते चलते हैं। एल बराबर हम लोग क्या लाए हैं, M V N R N, ठीक है, इक्वल टू NH/2 पाई, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और वी एन का हम लोग के पास इक्वेशन क्या है, E/√4 पाई एप्सिलॉन नॉट M R N, यही ना है खुशी, ठीक है। हाँ।
और हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग को ये लेके आना है ना इसी दोनों इक्वेशन से। तो हमको किसको सेपरेट करना है खुशी? वीएन को ना, वीएन का वैल्यू निकालना है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एम आर एन यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है, हाँ एम आर एन दिख रहा है, तो इसको सेपरेट कीजिए, ठीक है। हाँ आ जाएगा, देखते हैं, ठीक है। आ जाएगा, देखिए एम आर एन को यहाँ से सेपरेट कीजिए, ऊपर वाले इक्वेशन से, इस इक्वेशन से, ठीक है। तो एम आर एन को सेपरेट कीजिएगा तो आपके पास क्या मिलेगा खुशी? एन एच अपॉन 2 पाई, टू 2 पाई वी वी एन ना, वी वी एन। हाँ इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए एम आर एन के जगह में, ओके। तो इस इक्वेशन को हम लोग फिर से कैसे लिख सकते हैं, वी एन को लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं ना, दिमाग लगाते हैं, देखिए। वी एन बराबर क्या हो जाएगा, ई बाई अंडर रूट, होगा खुशी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिर एम आर एन के जगह में हम लोग क्या लिखना है, एन एच अपॉन 2 पाई, ये एन एच होल में रूट में टू है, ठीक है, 2 पाई वी एम, ओके। अब क्या करते हैं, इधर भी स्क्वायरिंग कर देते हैं और इधर भी स्क्वायरिंग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर हो जाएगा वी एन का होल स्क्वायर इज टू क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर, ठीक है, बाई हाँ स्क्वायर रूट, इधर खत्म हो जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट एन एच अपॉन, ठीक है, एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। और इधर हो जाएगा वी एन, ठीक है। अब देखिए वी एन इधर नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इससे ये वाला वी एन का स्क्वायर कट जाएगा, समझ रहे हैं खुशी। और ये 2 पाई से ये कटेगा, तो आपको यहाँ पे 2 मिलेगा, समझ गए। तो ये आपका वी एन हाँ बराबर हो जाएगा ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। अच्छा 2 पाई को अभी नहीं काटा है ना, 2 पाई को नहीं काटते हैं, ठीक है, जैसे इक्वेशन लिखा है वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हाँ ई स्क्वायर बाय, देखिए एन इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एच अपॉन 2 पाई आएगा, आ हाँ जाएगा। समझे कैसे लाया, ले आए हम लोग, हाँ हम लोगों ने कर दिखाया क्या? हार्ड लग रहा था क्या? बहुत इजी है ना कुछ। हाँ हाँ तो ये वाला हो गया, ठीक है, ये वाला आ गया, कैसे खिलाएं। इसी टाइप से आर एन को सेपरेट कीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाइए, ठीक है। हम कंक्लूजन बता रहे हैं, कहीं से नहीं आया है, बस वही है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट, देखिए साइज ऑफ इनरमोस्ट, सबसे इनरमोस्ट ऑर्बिट का साइज अगर निकालिएगा तो एन के जगह में 1 पुट करना होगा, ओके। आर एन का वैल्यू कुछ आया ना, तो एन के, आर एन का वैल्यू देखिए ऊपर में आया है, आर एन का वैल्यू, ठीक है, ये रेडियस है, आर एन को सेपरेट करके इतना लाए हैं, ओके। हाँ हाँ, तो एन के जगह में 1 पुट कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए एन के जगह में 1 पुट कीजिएगा तो आपका ये वाला कुछ इस टाइप का आ जाएगा, आ जाएगा, ये इसी इक्वेशन को लिखा है और कुछ नहीं किया, ओके। इसी को बोर हाँ रेडियस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बोर रेडियस, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए यही ना होगा रेडियस, इसी को बोर रेडियस। और हाँ इसको एनोड से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या चीज से करते हैं, एनोड से, ठीक है। तो एनोड बराबर ये हो जाएगा, उसी को लिखा है, देखिए सेम इक्वेशन है, बस R1 की जगह में एनोड लिख दिया, ओके। हाँ अब एनर्जी का हम लोग इक्वेशन पढ़े होंगे, एक इक्वेशन हम लोग पढ़े थे एनर्जी का, ठीक है। क्या पढ़े थे एनर्जी का, वो ऊपर में देखिए, ऊपर में एनर्जी निकालने का सीखे थे, इससे पहले एनर्जी, टोटल एनर्जी की जगह किए थे ना खुशी, याद आ रहा है? ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पे नहीं है, ये तो क्वेश्चन है, ये देखिए -E² बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है। तो आर के जगह में हाँ आपको पुट करना होगा, ठीक है, आर के जगह में अभी जो बोर रेडियस एनोड का वैल्यू लाया है ना, उसको पुट कीजिएगा तो ये आपका एनर्जी आ जाएगा, ठीक है, वही किया है, देखिए ई स्क्वायर, बस ये है बोर रेडियस का वैल्यू यहाँ पे, ये ना, पलट दिया है, ठीक है। अ, थोड़ा सा टाइम देना होगा, हो जाएगा। H² एप्सिलॉन नॉट, रुके रुके कर ही देते हैं, और ये वाला वैल्यू को पुट किया है खुशी, ऊपर में जो हम लोग ये लाए थे ना, देखिए आर आर का वैल्यू जो लाया था ना, हाँ इसको यहाँ पे रेसिप्रोकल करके डाला है, क्योंकि बोर रेडियस वाला फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला यहाँ पे क्या था, टोटल एनर्जी का क्या था फॉर्मूला, वो देखिए -E/8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे एप्सिलॉन नॉट या फिर कुछ था, और एनोट था और आर था, या फिर कुछ था, देखिए 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 वहां पे किधर है, ऊपर में, रुकिए एक सेकंड, हाँ यही है ना, देखिए 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही ना है, -E² बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ना।
दिखा कि नहीं दिखा? हाँ तो इसको पुट कीजिए, ठीक है। ठीक है फिर। हाँ हाँ, हाँ बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट आर होता है, आर के जगह में उस वैल्यू को पुट करना है। अब नीचे में पुट कीजिएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये सब आर का वैल्यू है, ठीक है।